तो स्वागत है आपका जनरल साइंस के इस क्लास में। पिछली क्लासों में हमने जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानना शुरू किया था। उसी श्रृंखला में हम विटामिन सी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जिस विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 या फिर उसके आगे B17। इतने तरह के इस विटामिन बी के भाग हैं, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। इतना सब लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इसे मैंने पहले ही लिख के पीपीटी के रूप में तैयार कर लिया है। बस अब इसे समझाना बाकी रह गया है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम जिस विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन B1 या फिर इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसे ही हम छोटी क्लासों में हम इसे ही विटामिन बी के रूप में पढ़ते थे और इसी की कमी से जो रोग होता था उसका नाम था बेरी-बेरी रोग। तो इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्द्र बेरी-बेरी और एक होता है शुष्क बेरी-बेरी या फिर ड्राई बेरी-बेरी। आर्द्र बेरी-बेरी से हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, जबकि शुष्क बेरी-बेरी से मस्तिष्क संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि बेरी-बेरी रोग के दो प्रकार होते हैं और आर्द्र बेरी-बेरी से हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं और शुष्क बेरी से मस्तिष्क संबंधी। उसके बाद ये नोट लगा के एक लाइन लिखी हुई है कि वे इलाके जहाँ सफ़ेद या फिर पॉलिशदार चावल खाए जाते हैं वहाँ पर बेरी-बेरी रोग होने की अधिक संभावना रहती है। तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में दो तरह के चावल आते हैं, एक वाइट राइस और एक ब्राउन राइस। वाइट राइस ब्राउन राइस के तुलना में थोड़े कम कीमत वाले होते हैं, मतलब ब्राउन राइस की प्राइस हाई होती है। वो हाई इसीलिए होती हैं क्योंकि राइस में दो लेयर्स पाई जाती हैं। निचली लेयर स्टार्च की बनी होती है तथा ऊपर वाली लेयर थायमीन की बनी होती है। तो जो ये वाइट राइस होते हैं उनमें जो ये थायमीन की लेयर होती है उन्हें निकाल दिया जाता है और जो पीछे सिर्फ स्टार्च का एक चावल का कण बचता है उसे ही मार्केट में सफ़ेद या फिर पॉलिशदार चावल कहा जाता है। तो और इसे खाने से हमारे ये बेरी-बेरी रोग हो जाता है, तो उसके बाद होने की संभावना रहती है। उसके बाद जो विटामिन पढ़ने वाला है उसका नाम है विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से दो रोग होते हैं। एक रोग का नाम है चिलोसिस या फिर किलोसिस, जिससे कि हमारे होंठ फट जाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे होंठ फट जाते हैं और किसी किसी जैसे कि जिसमें ये विटामिन B2 की कमी होती है उनमें ये रोग जल्दी फटते हैं और जिनमें इस विटामिन की भरपूर मात्रा होती है उनके होंठ सर्दियों में नहीं फटते। उसके बाद जो सेकंड रोग आता है विटामिन B2 की कमी से, उसका नाम है डर्मेटाइटिस। ये इसमें त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। त्वचा में दर्द व सूजन आती है, त्वचा में जलन होती है, दर्द व सूजन आती है। और आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो टाइटिस शब्द है वो शो करता है दर्द व सूजन। अगर किसी भी रोग के पीछे ये टाइटिस शब्द आता है तो उसके लक्षण यही है कि उस जगह पर दर्द होगा और उस पर सूजन आएगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विटामिन B3, जिसे हम नियासिन विटामिन या फिर निकोटीनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है नियासिन या फिर निकोटीनिक अम्ल। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम प्लेगरा रोग कहते हैं। इस प्लेगरा रोग का भी एक उपनाम है जिसे हम 4D रोग कहते हैं। 4D रोग मतलब इसके चार रोग होते हैं इसमें। पहला रोग डायरिया, उसके बाद डर्मेटाइटिस, उसके बाद डिमेंशिया रोग। ये मस्तिष्क संबंधी विकार है। ये डिमेंशिया रोग मस्तिष्क संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है। उसके बाद चौथा डी है हमारा डेथ। तो आपको याद रखना है कि प्लेगरा रोग में मृत्यु भी संभव है। तो इसमें यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि जवार खाने वाले इलाकों में ये रोग होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि जवार हमारे शरीर में विटामिन B3 का निर्माण रोकती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विटामिन B5। विटामिन B5 हमारे बालों के लिए एक आवश्यक विटामिन है। हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि
विटामिन ई या जिसे हम सुंदरता का विटामिन कहते हैं, वो भी हमारी शरीर में बालों के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। और हमने स्किन के लिए महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन सी को बताया था, जो कि खट्टे फल खाने से हमें प्राप्त होता है। तो विटामिन बी 5 जिसे हम पेंटाथेनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, वो बालों के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। आपने एक शैम्पू का नाम सुना होगा, पैंटीन शैम्पू। उस पैंटीन शैम्पू में भी, उसके ऐड में भी दिखाया जाता है कि हमारे शैम्पू में विटामिन बी 5 की अधिकता है। तो वो इसी कारण है क्योंकि विटामिन बी 5 हमारे बालों के लिए आवश्यक विटामिन है, और इसी कारण विटामिन बी 5 को पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं, और इसी रासायनिक नाम के आधार पर पैंटीन शैम्पू का नाम रखा गया। उसके बाद विटामिन बी 6 जिसे हम पाइरेडिक्सिन रासायनिक नाम है इसका, कहते हैं। ये इस विटामिन की अधिकता से हमें सपने याद रहने लग जाते हैं, और इसकी कमी और इसे जर्मन भाषा में मतलब विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन एच इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि जर्मन भाषा में ये हर्ट शब्द से, जर्मन भाषा के हर्ट शब्द से इसका नाम विटामिन एच पड़ा, क्योंकि जर्मन भाषा में इस हर्ट शब्द का अर्थ होता है त्वचा, और यह हमारी त्वचा के लिए आवश्यक विटामिन है, इसलिए इसे जर्मन भाषा के हर्ट शब्द से इसका नाम विटामिन एच पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ने वाला है विटामिन बी 9, जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से 3 विकार उत्पन्न होते हैं। एक तो हमारे मुंह में छाले होते हैं, जैसे कि हमारे मुंह में छाले हो गए तो हम जब मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो वो हमें एक ट्यूब देता है। उस ट्यूब में अगर आप पीछे पड़े तो वो विटामिन बी 9 की ट्यूब या फिर फेरिक अम्ल की ट्यूब होगी, जिसे हम लगाते हैं। उसके बाद हम माउथ वॉश करते हैं, उसके बाद हमारे छाले धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो इसकी कमी से मुंह में छाले होने लगते हैं, और अगर प्रेग्नेंट वूमन में इसकी अधिक कमी हो जाए तो होने वाला शिशु की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, मतलब इसका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, जिससे कि उसकी मानसिक दशा कमज़ोर रह जाती है। उसके बाद इससे एक बहुत गहरा रोग होता है जिसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये एनीमिया मतलब ये इसे हम रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं, और इससे आरबीसी शिथिल पड़ जाती हैं, मतलब आरबीसी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं। उसके बाद विटामिन बी 12 जिसे हम साइनोकोबाल्ट अमीन कहते हैं, इस विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु की अधिकता के कारण इसे हम साइनोकोबाल्ट एमीन कहते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया या फिर पर्निशियस एनीमिया। इसे हम घातक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, मतलब जैसे कि सामान्य आरबीसी का आकार ऐसा होता है गोल और बीच में से दबा हुआ तो होता है, परंतु इस पर्निशियस एनीमिया या फिर घातक एनीमिया में आरबीसी का आकार ऐसा अर्धचंद्राकार या फिर हंसियाकार हो जाता है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट विटामिन है उसका नाम है विटामिन बी 17 या फिर बी 17, जिसे हम एमिग्लाइटेन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एंटी कैंसर विटामिन या फिर कैंसर रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक उपनाम है एंटी कैंसर विटामिन या फिर कैंसर रोधी विटामिन। ये सर्वाधिक तरबूज में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक यहाँ पे एक ये पॉइंट छूट गया कि विटामिन बी 6 या फिर पायरोडॉक्सिन विटामिन से की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो इस विटामिन बी 6 की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे हम रक्त अल्पता या फिर खून की कमी भी कहते हैं। इसका एक इसमें Fe की कमी हो जाती है। Fe का मतलब होता है लोह तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, आरबीसी की भी कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन मूलतः लोह तत्व से बना होता है। हीमोग्लोबिन के एक लोह तत्व में 4 हीमोग्लोबिन के कण जुड़े रहते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। आज हम जिस विटामिन के बारे में पढ़े उसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आज हमने जल में घुलनशील विटामिन का टॉपिक पूरा कर लिया।
नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रुक्षांश या फिर फाइबर या फिर रेशे के बारे में, और उसके बाद जल व खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सूक्ष्म पोषक पदार्थ वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम वृहद पोषक पदार्थों की तरफ अपना रुख करेंगे। तब तक के लिए बाय। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।